तो बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि कोई भी फंक्शन आपके पास अगर गिवन हो एफ ऑफ एक्स, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी के अराउंड डिफरेंशिएबल है कि नहीं। इसका क्या मतलब है कि एफ डैश ऑफ सी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब मतलब डेरिवेटिव किसी पॉइंट सी के लिए एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए सिंपल सी कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपस में सेम टू सेम आनी चाहिए। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए इन दोनों की एक फॉर्मूला होती है, उसको देखते हैं। सबसे पहले जो आपकी नॉर्मल फॉर्मूला होती है इसकी किसी भी फंक्शन की, मतलब एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स है तो इसका जो डेरिवेटिव है वो कैसे निकलता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। ये नॉर्मल से उसकी फॉर्मूला होती है कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आके निकलता कैसे। अब यहीं पर अगर मुझे किसी स्पेसिफिक पॉइंट सी के लिए चाहिए तो ये जितने भी x है इनकी जगह मैं क्या लिख दूंगा c। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट c के लिए जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाता है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c होल डिवाइडेड बाई एच। ये तो एक इन जनरल फॉर्मूला हो गई। अब इसकी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव है वो कैसे निकलती है उसको देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए कलर चेंज कर देते हैं। चलो अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे आती है उसको समझते हैं। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और आपकी लिमिट क्या है, h टेंड्स टू जीरो है। मतलब आप इमेजिन करके देखो आपके पास एक पॉइंट जीरो है और h जो है उसके बहुत क्लोज जा रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या मतलब है, h उसके क्लोज जा तो रहा है बट लेफ्ट साइड से जा रहा है, तो पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा। यानी वो जीरो से जो उसका डिस्टेंस है, आपकी पॉइंट h का जो डिस्टेंस है जीरो से वो कुछ कम होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का इन शॉर्ट मतलब होता है कि आप h जो है जीरो की तरफ ले जा रहे हैं बट लेफ्ट साइड से ले जा रहा है। सो लिमिट h टेंड्स टू जीरो फ्रॉम दी नेगेटिव साइड, और जो फंक्शन है एज इट इज सी पॉइंट के अराउंड चेक हो रहा है तो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी होल डिवाइडेड बाई एच। अब देखो जीरो है, जो h है वो जीरो को नेगेटिव साइड से जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कुछ कम होगा। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो लिमिट, अब वो जो डिस्टेंस है उसको आप जीरो मान लो एज इट इज, मतलब जो डिस्टेंस है वो, और यहाँ पर h की जगह आप क्या लिख लो, माइनस एच। क्यों माइनस एच, क्योंकि जो h पॉइंट है वो जीरो के इस तरफ है। तो c माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी होल डिवाइडेड बाई माइनस एच। ये आपकी डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो किस चीज़ की, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। अब राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला याद रखनी है आपको, अब क्या होगा, जो h है वो जीरो को अप्रोच करेगा बट प्लस साइड से, यानी कि राइट साइड से अप्रोच करेगा। सो लिमिट h टेंड्स टू जीरो फ्रॉम दी पॉजिटिव साइड एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी होल डिवाइडेड बाई एच। और अब की बार अगले स्टेप में इस प्लस से छुटकारा पाने के लिए नॉर्मल, देखो ये कभी भी यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी जब तक इस पर्टिकुलर फॉर्म में ना आ जाए। अब इस फॉर्म में आ गया तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे, तो देखो यहाँ पे चेंजेस आते हैं, जितने भी h है उनको जीरो प्लस एच से रिप्लेस करना है। और यहाँ पे माइनस एच कैसे आया था, जितने भी यहाँ पर h थे उनको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, जीरो माइनस एच। तो जीरो माइनस एच की डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी, माइनस एच। वैसे जीरो प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, h। यानी जो h था जिसको मैंने जीरो प्लस एच में टर्न किया वो ऑटोमेटिक फिर से h में आ गया। यहाँ पे जो h था उसको मैंने जीरो माइनस एच में चेंज किया तो वो माइनस एच हो गया, इसलिए हमने जितने भी h थे यहाँ पे उनको सिंपली माइनस एच कर दिया, और यहाँ पे जितने प्लस एच है उसको एज इट इज प्लस एच रहने दिया। तो असल में क्या हुआ, ये जो यहाँ पे प्लस था उससे यहाँ तक पहुँचने के पीछे ये वाला प्रोसीजर था। यहाँ पे जो माइनस था वहाँ से यहाँ आने का उसके पीछे का प्रोसीजर ये था। तो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी होल डिवाइडेड बाई पॉजिटिव एच। तो ये जो है आपकी डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाती है किस चीज़ की, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो वापस से एक बार देखते हैं हमने जो भी अभी तक देखा। तो ये आपकी डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डायरेक्ट फॉर्मूला होगी लिमिट h अप्रोचेस टू द जीरो फ्रॉम द नेगेटिव साइड एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी होल डिवाइडेड बाई एच। और अगले स्टेप में आपको शांति से लिखना है लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी होल डिवाइडेड बाई माइनस एच। और राइट हैंड डेरिवेटिव में आपको क्या करना है, एक सेकेंड, और राइट हैंड डेरिवेटिव में आपको सिंपली क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो फ्रॉम द पॉजिटिव साइड और वही फॉर्म एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी होल डिवाइडेड बाई एच। अगले स्टेप में h टेंड्स टू नॉर्मल जीरो रख लेना है और यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपकी हो गई यहाँ तक डायरेक्ट। चलो एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं इस चीज़ को। तो अभी देखो यहीं पे देखो ये जो फर्स्ट स्टेप्स है ये तो आपके फिक्स रहते हैं, इतने तो स्टेप्स आपके फिक्स रहते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिख के दे दिया जाए कि सपोज आपका एफ ऑफ एक्स है मॉड्यूलस ऑफ एक्स और x इक्वल्स टू जीरो पे इसकी क्या चेक करनी है आपको, डिफरेंशिएबिलिटी। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करनी है x इक्वल्स टू जीरो पे, यानी c की वैल्यू कितनी दे दी है आपको, जीरो।
तो देखो ये आपका क्वेश्चन आ गया, आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चालू करना है, ये स्टेप एज इट इज फिक्स। अब यहाँ पे आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है आपका मॉड्यूलस ऑफ x, तो मॉड्यूलस ऑफ x की जगह आपको क्या लिखना है c माइनस एच, और c की जगह क्या यूज करोगे अब आप 0, क्योंकि आपका पॉइंट क्या है 0। वैसे यहाँ पे भी c की जगह क्या यूज करोगे आप 0, क्योंकि आपको किस पॉइंट पे चेक करना है 0 पॉइंट। तो अब देखो 0 माइनस एच है, फंक्शन है मॉड्यूलस ऑफ x, यहाँ पे क्या आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 0 माइनस एच, माइनस मॉड्यूलस ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखो 0 माइनस एच बचेगा, उसका मॉड्यूलस प्लस एच, मॉड्यूलस ऑफ 0 मतलब 0, h माइनस 0 h अपॉन माइनस एच, यानी कितना है आंसर नेगेटिव। देखो नेगेटिव 1 हो जाएगा और लिमिट इसमें क्या ही लगेगी नेगेटिव 1 आ। राइट हैंड डेरिवेटिव जब हम चेक करने जाएंगे तो देखो वही होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एक सेकेंड, लिमिट h टेंड्स टू 0 f। अब देखो मॉड्यूलस ऑफ 0 प्लस h, मॉड्यूलस ऑफ 0 प्लस h माइनस मॉड्यूलस ऑफ 0 अपॉन h, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड्यूलस ऑफ 0 प्लस h यानी कि सिंपली h माइनस 0 मतलब कुछ नहीं अपॉन h, कैंसिल हो गया 1, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है 1। तो आप क्या देख पा रहे हो, आपका राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है माइनस 1। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, एक और एग्जांपल देखते हैं। समझो आपका जो फंक्शन है f ऑफ x वो कुछ ऐसा दे दे, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2, और इसकी डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करने को कहे x इक्वल्स टू 2 पर। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग आएगी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आप लिखोगे लिमिट h अप्रोचेस 0 फ्रॉम द नेगेटिव साइड, यहीं पे मेंशन कर देना देयरफॉर c इज इक्वल्स टू 2, सो 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाय h। फिर अगले स्टेप में क्या करोगे, h टेंड्स टू नॉर्मल 0 लिख दोगे, और जितने भी h है उसकी जगह क्या लिखोगे माइनस h अपॉन माइनस h। देखो दोनों h थे जो पहले पॉजिटिव थे वो दोनों नेगेटिव हो गए। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h है, फंक्शन आपका मॉड्यूलस ये है। अब जितने भी यहाँ पे x है उसकी जगह आपको क्या लिखना होगा 2 माइनस h, तो मॉड्यूलस x की जगह 2 माइनस h, और वहाँ पे माइनस 2 है तो वो एज इट इज मॉड्यूलस। अब वापस से x की जगह 2, सो मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय माइनस h, सो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस 2 कैंसिल, मॉड्यूलस ऑफ माइनस h यानी कि पॉजिटिव h अपॉन नेगेटिव h, कैंसिल होकर नेगेटिव 1h। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है नेगेटिव 1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। सो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाय h। अगले स्टेप में वो नॉर्मल 0 हो जाएगा और जितने भी h है उसकी जगह पॉजिटिव h आ जाएगा, सो f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h। तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड्यूलस ऑफ, तो यहाँ पे जो x है उसकी जगह आप क्या लिखोगे 2 प्लस h, सो 2 प्लस h माइनस 2, ये माइनस 2 मतलब वो फंक्शन ही वैसा है, वो फंक्शन देखने में ही वैसा है ना x माइनस 2, मतलब जो यहाँ पे डाल रहे हो सिर्फ इतनी जगह लेगा। फॉर एग्जाम्पल f ऑफ a होता है क्या होता है a माइनस 2 मॉड्यूलस के अंदर, नेगेटिव 2 जो करना हो तो है ही फिक्स है वो माइनस। अब x के लिए क्या रखना होगा इसके लिए 2, सो मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस 2 अपॉन h, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, मॉड्यूलस ऑफ h यानी h, ये 0 अपॉन h, h और h कैंसिल 1। तो आप फिर से देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है माइनस 1, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है 1, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। हैंड राइटिंग के लिए जाने, लेकिन समझ गए ना आप कैसे करना है लेफ्ट हैंड